मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे। और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ए जेह से पछाड़े खा रही थी। और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। फजा सन्नाटे में गर्क सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या आऊं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फागे हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या तो कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए जज्ब ए नफ्स की मुतलक जरूरत न होती। ये उनकी खलकी सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई आशा असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उर्रेयानी को ढाके हुए दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भुन भुन कर खाते या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी शहादतमंद बेटी की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे, जो किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी, उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियादी डाल दी थी। पिसाई करके, घास छील करके वो सेव भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों को दोअज भरती रहती थी। जब से वो आई है, ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो वे नियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ए जेह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है, किसके घर से आए। माधव का अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी एक एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा फारिग उल बाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई तज्जुब की बात न थी।
तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमयियत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितरा परदाज जमात में शामिल हो गया। हाँ, उसमें सलाहियत न थी कि शातिरों के आइन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के लोग और लोग गाँव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गाँव अंगुष्ठ नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ताहाल है तो कम से कम उन उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल-निकाल कर जलते-जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दाँतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हल्क और तालू को जला देता था और इस अंगारे को मुँह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुँच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों दोनों जल्दी-जल्दी निगल जाते थे। हालाँकि इस कोशिश में उनकी आँखों से आँसू निकल आते। घीसू को उस वक़्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उससे जो सेरी नसीब हुई थी, वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे-बड़े सबने पूड़ियाँ खाई और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊँ कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं, जो चीज़ चाहो माँगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल-गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं, नहीं चाहिए मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुँह धो लिया तो एक-एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुधि, खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा? वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी-ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर-बटोर कर कहाँ रखोगे? मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पुट्ठा था, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े-बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीबी ठंडी हो गई थी। उसके मुँह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आँखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू पास आया और फिर दोनों ज़ोर-ज़ोर से हाय-हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आह-ओह जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तसफ़्फ़ी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने-धोने का मौका न था। कफ़न की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में माँस। बाप-बेटे रोते हुए गाँव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घुसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गाँव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ता में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गए। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब दिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना, काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रखकर सड़ा। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश।
मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तवन और करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से नहीं निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए, तो गाँव के बढ़िया महाजनों को इनकार की ज़रूरत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा पीटना जानता था। किसी ने दो किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बाँस बाँस काटने लगे। गाँव की रफ़ीक उल कल्ब औरतें आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूँद आँसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसके जीते जी तन ढाँकने को चिथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफ़न चाहिए। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा-दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर-उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से यमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया के ही तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक दोनों तअज्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घुसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गज़क ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है। यही लोग बामनों को हज़ारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूँके, हमारे पास फूँकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कफन कहाँ है? घिसू हँसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूँढा मिले नहीं। माधव भी हँसा। इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी कुदरत को इस तरह की शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला-पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा खत्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पुरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए। अब सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों उस वक्त इस स्थान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फ़िक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घिसू फस फ़लसिफ़ियान फ़लसफ़ियाना अंदाज़ से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने सर-ए-अक़ीदत झुकाकर तस्दीक की। ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी अलीम हो। उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा शर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे अब गलत समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ न आएँगे और अगर किसी तरह आ जाएँ तो फिर हम इस तरह बैठ पिएँगे और कफ़न तीसरी बार लेगा। जूं-जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई भागता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुँह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते तो सिर्फ़ खुद फ़रामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा
हवा से मसरूर होते थे। जिस्ट की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है या जिंदा जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप-बेटे अभी मज़े ले लेके चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब ये दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरशना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरु और मसरत को और बलबले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँच जाएगा। रोए-रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे-मोटे लोग जाएँगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। एक खुश एतिकादी का रंग भी बदला। तलबून नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी कितनी दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगने। सारा मायखाना महव ए तमाशा था और दोनों मैकस मखमूर महमियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।